तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला नवमी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पठान मूवी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है इस फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में पठान मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। आसान शब्दों में कहें तो शाहरुख खान की इस पठान मूवी को राष्ट्रपति भवन के अंदर देखा गया है। दोस्तों देखा जाए तो ये बात कितनी ज्यादा हैरानी वाली है कि जिस मूवी को लेकर देश में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं, और अब उसी पठान मूवी को कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने राष्ट्रपति भवन में देखा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पठान मूवी के कलेक्शन को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान की पठान मूवी ने केवल 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं इंडिया में पठान मूवी की कमाई ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही बताया गया है केवल 4 दिनों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने की वजह से पठान मूवी ने KGF 2 और बाहुबली जैसी मूवी को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शराब के महंगा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब आने वाले 1 अप्रैल से यूपी में देसी अंग्रेजी और बियर की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। जाहिर बात है इसकी वजह से शराब के शौकीनों को झटका लगा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज मंत्री परिषद के साथ अहम बैठक में हिस्सा लिया। बताया गया है इस बैठक में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तैयारियों पे चर्चा हुई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें आने वाले 1 फरवरी 2023 को देश का बजट पेश होने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में फ्यूल के भयंकर महंगा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल 16% महंगा हो गया है। बताया गया है पेट्रोल के 16% महंगा होने की वजह से पेट्रोल के दाम में एक ही साथ 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है प्रति लीटर के हिसाब से। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पहले पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 214 रुपए थी, हालांकि अब ये बढ़कर 249 रुपए हो गई है। साथ ही बताया गया डीजल के दाम में भी 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसकी वजह से अब पाकिस्तान में 1 लीटर डीजल की कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो गई है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में एक लाइट डीजल भी आता है, इसके दामों में भी 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी होने के बाद अब 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत 189 रुपए 83 पैसे हो गई है। दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है PM मोदी को अपशब्द कहने वाले बिलावल को भारत आने का न्योता दिया गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें बीते 16 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के अभी के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ ने कहा था हमने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी, इससे लोगों को केवल गरीबी बेरोजगारी ही मिली। हमने अपना सबक सीख लिया है, हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान में सीधी बातचीत होनी चाहिए। इसके बाद 25 जनवरी 2023 को भारतीय विदेश मंत्री यानी कि S जयशंकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भारत आने का न्योता भेजते हैं। बताया गया ये न्योता मई महीने में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO बैठक के लिए है। बताया गया 12 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं। दोस्तों इसी वजह से लोगों के मनों में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, यानी कि क्या दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर सच में ये सही है, यानी अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जाहिर बात है आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास पर बीते रविवार दोपहर करीब 1 बजे जानलेवा हमला किया गया। उन्हें ड्यूटी में तैनात एक ASI यानी कि पुलिस ऑफिसर ने ही गोली मार दी। बताया गया घटना के दौरान मंत्री झारसुगुड़ा के ब्रजराज नगर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बताया गया कार की अगली सीट पे बैठे दास जैसे ही नीचे उतरे वैसे ही ASI ने उनके सीने में गोली मार दी। खून से लथपथ दास कार के पास ही गिर पड़े। दोस्तों जाहिर बात है ये मामला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का था। इसी वजह से इस मामले की छानबीन की कमान क्राइम ब्रांच को दे दी गई है और क्राइम ब्रांच यानी कि CBI ने जांच भी शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिंदू संगठन के जन आक्रोश मोर्चा को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में बीते रविवार को हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला। इस दौरान यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लोगों ने मांग की है कि लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लागू कर दिया जाए। साथ ही बताया गया इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने पूरे महाराष्ट्र से 1 लाख से ज्यादा हिंदू समाज के लोगों को एक साथ लाने की तैयारी की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रामचरितमानस को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूपी में रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते रविवार को रामचरितमानस की कुछ प्रतियों को जलाकर विरोध किया गया है। साथ ही बताया गया सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अखिल भारतीय OBC महासभा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन भी किया। आसान शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म की जो रामचरितमानस नाम की किताब है उसे जलाया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस किताब को लेकर कई हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। उनका ऐसा दावा है कि इस हिंदू ग्रंथ में ऊंच नीच की बात लिखी गई है। दोस्तों आप अगर हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो हम इसके
बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी कि किस तरह के ऊंच नीच की बातों के लिखे होने का दावा किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रजनीकांत को लेकर। जानकारी के मुताबिक साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के वकील एस इलाम भारती ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। आसान शब्दों में कहें तो अभिनेता रजनीकांत ने उन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करवाया है जो उनके नाम, फोटो या फिर आवाज को खुद के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके इस्तेमाल करते हैं। रजनीकांत का कहना है ऐसा करके बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं या अपने अकाउंट पे फॉलोवर्स को बढ़ा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के 4 स्टार एयर फोर्स जनरल माइक मिनीहन ने आशंका जताई है कि अगले 2 साल में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। तो दोस्तों अगर आने वाले दिनों में ये बात सच में सच हो जाती है तो इसकी वजह से दुनिया भर में तबाही के कई मंजर देखने पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल क्रोम ब्राउजर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के लिए एक नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। बताया गया है गूगल क्रोम में अब फिंगरप्रिंट लॉक का फीचर आ गया है। आसान शब्दों में कहें तो अब आप खास गूगल क्रोम ब्राउजर पे फिंगरप्रिंट का लॉक लगा पाएंगे। हालांकि आपको बता दें ये फिंगरप्रिंट लॉक का फीचर ब्राउजर के प्राइवेट मोड के लिए जारी किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को मन की बात प्रोग्राम में देशवासियों को फिर से संबोधित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां बताई और लोगों से भी उनके जीवन की प्रेरक कहानियां पढ़ने की अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है, सदियों से ये हमारे कामकाज का भी अभिन्न हिस्सा रहा है। दोस्तों इसके अलावा भी पीएम मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में और कई बातें की। आप इसे पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हैं। अगर मैं कार्यक्रम की सभी बातें बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में विरोध के बीच डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम का सत्संग संपन्न हो गया। बताया गया राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम से भटिंडा के सलाबतपुरा में ऑनलाइन सत्संग कर संगत को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। साथ ही सत्संग की शुरुआत में अपने मानने वालों पर यानी कि श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा करवाई। हालांकि दोस्तों इससे पहले सिख संगठनों ने बाबा राम रहीम के श्रद्धालुओं को डेरे तक जाने से रोका और प्रदर्शन भी किया। आसान शब्दों में कहें तो पंजाब के बहुत सारे सिख राम रहीम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध के बीच राम रहीम का ऑनलाइन सत्संग संपन्न हो गया। साथ ही जानकारी के मुताबिक इसी दौरान कांग्रेस ने बीते रोज कहा कि कर्फ्यू लगाकर इस कार्यक्रम को रोका जाए, यानी कि जो ऑनलाइन सत्संग चल रही थी उसे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राम रहीम का सत्संग पूरा हुआ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दुर्लभ काले गिद्ध को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में चंदू वेटलैंड इलाके में अमेरिकी काला गिद्ध देखा गया है। जानकारी के अनुसार ये गुरुग्राम ही नहीं बल्कि भारत में भी पहली बार देखा गया है। दोस्तों जाहिर बात है जिस पक्षी को देश में पहली बार देखा जाए तो उसकी चर्चा तो होगी ही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में गंदे पानी की वजह से लगभग 700 लोग बीमार हो गए हैं। बताया गया इतने सारे लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार की समस्या हो गई है। वैसे दोस्तों पहले तो ये कहा जा रहा था कि गंदे यानी कि खराब पानी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, पर इसी बीच जल शक्ति विभाग द्वारा भेजे गए पीने के पानी के सैंपलों की रिपोर्ट सही आ रही है, यानी कि पानी में किसी तरह की खराबी नहीं पाई गई है। इसी की वजह से अभी समस्या पैदा हो गई है कि बीमारी आखिर फैली तो फैली कैसे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान की पठान मूवी का विरोध लगातार जारी है। हालांकि इसके बावजूद भी जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शाहरुख खान की पठान मूवी जबरदस्त कमाई कर रही है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक हरियाणा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध करने के नाम पर जमकर बवाल काटा है। बताया गया नया मामला फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां सेक्टर 37 इलाके में स्थित क्राउन इंटीरियर मॉल के इनबॉक्स मल्टीप्लेक्स में जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया गया पुलिस की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारी बेखौफ तोड़फोड़ करते रहे और मौके पे मौजूद पुलिस मूक दर्शक बन के बस देखती रही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राखी सावंत की मां को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राखी सावंत की मां जया भेड़ा का बीते 28 जनवरी को निधन हो गया। आपको बता दें वो काफी समय से मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती थी। राखी की मां को कैंसर और साथ ही में ब्रेन ट्यूमर भी था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आने वाले 15 फरवरी से शुरू होंगी। इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। बताया गया छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एडमिट कार्ड जारी होने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब एक जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देगा, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट cbse.go.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गैस गीजर के फटने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मेरठ में बाथरूम में नहाते समय गीजर गैस लीक होने से एक दुल्हन की जान चली गई है। बताया गया दुल्हन शनिवार सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। जब वो 15 मिनट तक बाहर नहीं आई तो सास ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया पर कोई आवाज नहीं आई। बाद में देखा गया तो गीजर फटने की वजह से उसकी जान चली गई थी। बताया गया अभी हाल ही में इसकी शादी हुई थी। दोस्तों आइए आपको थोड़ा गैस गीजर के बारे में बताते हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल
डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने बताया है कि गैस गीजर LPG गैस सिलेंडर से चलते हैं। वहीं गैस गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड गैस बनती है। ये गीजर बाथरूम से बाहर ही लगवाए जाते हैं। बाथरूम में ये गीजर लगवाने के लिए वेंटिलेशन यानी कि खिड़की वगैरह होनी चाहिए। साथ ही बताया गया है जो गैस वाले गीजर होते हैं उन्हें ऑन करने के साथ ही बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ देर रुक के जाना चाहिए। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक्सपर्ट सावधानी के तौर पर सभी गीजर के लिए ये बताते हैं कि अच्छा तो यही है कि गीजर को पहले चालू कर दें और जब पानी गर्म हो जाए तो गीजर को बंद कर दें, फिर बाथरूम में नहाने के लिए जाएं और हो सके तो फव्वारे से नहीं बल्कि पानी को बाल्टी में भर के नहाएं। ऐसे में गीजर के फटने की बहुत कम आशंका होती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक BBC की गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के 10 छात्रों को प्रशासन ने 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं विश्वविद्यालय के कैंपस ने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग पे बैन लगा दिया है। दोस्तों कई और हंगामों के साथ PM मोदी पे ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इसे लेकर भी देश के कई हिस्सों में इसी तरह के बवाल रोज ही हो रहे हैं। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा। दोस्तों ऐसी ही एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक GNU और DU के बाद बीते शनिवार को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हुआ। इंस्टीट्यूट की रोक के बावजूद 200 से ज्यादा छात्रों ने फोन और लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट्री देखी है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, BBC की ओर से PM मोदी पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो गुजरात दंगों को लेकर है और ऐसा दावा किया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी को लेकर गलत तथ्य दिखाए गए हैं। इसी की वजह से भारत सरकार ने इसे देश में बैन कर दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक पर बीते रविवार को राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। वो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तिरंगा फहराने के बाद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो गई है। हालांकि इसे 30 जनवरी को खत्म होना था, पर ये एक दिन पहले खत्म हो गई। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर पूरा कर लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक PM मोदी ने बीते शनिवार को कहा कि देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्र यानी कि देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं, लेकिन इस तरह की कोशिशें सफल नहीं होंगी। साथ ही PM मोदी ने इसी दौरान कहा था कि पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा है कि अब भारत का समय आ गया है, यानी कि अच्छा समय। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की गणतंत्र दिवस पे रिहाई न होने से पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर यानी कि सिद्धू की जो पत्नी है उनका गुस्सा थम नहीं रहा है। उन्होंने अभी हाल ही में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि देश में रेप करने वालों को, गैंगस्टर्स को, साथ ही में जब बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जमानत दी जा सकती है तो एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को क्यों नहीं। जाहिर बात है वो ईमानदार व्यक्ति अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू को बोल रही थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शिल्पा शेट्टी को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी यानी कि उनकी बहन को बड़ी राहत मिली है। बताया गया दिंडोशी कोर्ट ने 2022 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें दोनों अभिनेत्रियों को कथित रूप से 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया गया था। हालांकि उनकी मां सुनिंदर शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, यानी कि 21 लाख रुपए को लेकर धोखाधड़ी की कार्रवाई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब के किसानों को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में किसान 3 घंटे ट्रैक पे बैठने के बाद बीते रोज उठ गए। ट्रैक खाली होते ही ट्रेन चलना भी शुरू हो गयी, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। बताया गया अपनी कई मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। हालांकि जब किसानों की बात को सुनने का वादा किया गया तो फिर किसान ट्रैक से हट गए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विमेंस वर्ल्ड कप को लेकर। जानकारी के मुताबिक इंडिया ने पहले अंडर 19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं की भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया। बताया गया BCCI 5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डाक विभाग में वैकेंसी निकलने को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए बड़े पैमानों पर भर्ती कर रहा है। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.dg/online.go.in को विजिट कर सकते हैं। बताया गया डाक विभाग की इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2023 है। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें ये वैकेंसी यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई राज्यों के लिए निकाली गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने को लेकर एस जयशंकर ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी और PM ने उन्हें मंत्री भी बनाया होता। यानी कि दोस्तों अभी के जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने कहा है कि PM मोदी के अलावा अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो उन्हें विदेश मंत्री नहीं बनाता। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर में किसानों के आंदोलन को लेकर। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर के बाद एक बार फिर किसानों के कई मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर से आंदोलन की शुरुआत की है। इस बार यह आंदोलन नगर के ऐतिहासिक राजकीय इंटर कॉलेज के
मैदान में शुरू किया गया है। इस आंदोलन में भी किसान अपने बिस्तर, ट्रैक्टर, ट्रॉली और झोपड़ी को लेकर धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं। बताया गया ये भी आंदोलन अनिश्चितकालीन तक के लिए चल सकता है, ऐसा राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं के साथ राकेश टिकैत ने मंच से एक अनोखी मांग उठाई है। राकेश टिकैत ने मंच से कुंवारों के लिए आरक्षण की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने मंच से बोलते हुए कहा है कि ये फॉर्मूला तैयार कर लो, कभी भी मार नहीं खाओगे। एक ट्रैक्टर, 15 आदमी, 8 दिन और एक गाँव, कोई ज्यादा नहीं है। इतने तो गाँव में कुंवारे हैं, उन कुंवारों को सौंप दो। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा हमने कुंवारों के आरक्षण की बात की है, 10% हिस्सा प्रधानी में, साथ ही में सरपंची में, विधायकी में ओरिजिनल कुंवारों को मिलना चाहिए, यानी कि जो कुंवारे हैं। इसी की वजह से राकेश टिकैत की इस मांग को अनोखी मांग कहा जा रहा है या फिर अजीब। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला के मां को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की माता सरपंच चरण कौर रविवार को गाँव मूसा स्थित अपने घर के फैंस के साथ बातचीत करते समय गुस्से में आ गयी। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के जान जाने को करीब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब सिद्धू मूसेवाला की याद आती है तो मेरा दिल करता है कि मैं बागी होकर खुद ही निकल जाऊं और अकेले अकेले लोगों को ठोक दूं, यानी कि जो इसके दोषी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कार चोरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में दक्षिण जिले के वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने वाहन चोरी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दिल्ली एनसीआर से लग्जरी कारें चुराते थे, यानी कि बहुत महंगी कारें। बताया गया मुरादाबाद यूपी में लग्जरी कारों के इंजन और चेसिस नंबरों को बदल दिया जाता था। इसके बाद इसे केरल, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु जाकर बेच दिया जाता था, यानी कि दिल्ली से बहुत दूर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर का बिना चीर फाड़ के सफल ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों का दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना चीर फाड़ के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केरल के गवर्नर को लेकर। जानकारी के मुताबिक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि हिंदू एक धार्मिक शब्द नहीं है, ये भौगोलिक शब्द है। जो भी भारत में पैदा हुआ है, देश के अंदर खाते हैं, उन्हें हिंदू कहा जाना चाहिए, यानी कि हिंदुस्तानी। आरिफ मोहम्मद ने ये भी कहा आपको मुझे भी हिंदू कहना चाहिए। अंग्रेजों ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटा था। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पर आपका क्या कहना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अनु कपूर को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता अनु कपूर के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। बताया गया अभिनेता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अभी उनकी हालत स्थिर है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अनु कपूर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालांकि अब वो ठीक हो गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों में कोरोना की वजह से हालात बेहद ही खराब हैं। अब एक ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि जापान में केवल 1 महीने में कोरोना के कारण 10,000 लोगों की जान गई है। बताया गया जापान में बीते दिसंबर 2022 में कोरोना की वजह से 7,600 लोगों की जान गई थी। हालांकि अब बीते 1 महीने में लगभग 10,000 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। वहीं अभी हाल ही में बीते शनिवार को जापान में कोरोना के 54,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। दोस्तों आपको बता दें जापान के अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां पे कोरोना को लेकर ऐसे ही हालात होते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों अपने देश भारत में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन स्थिर होते जा रहे हैं, यानी कि ठीक। तो आइए अब अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट अपने देश को लेकर। भारत सरकार के अपने पोर्टल mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 109 नए मरीज मिले हैं। साथ ही में इसी दौरान 108 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। साथ ही में बताया गया है बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कारण एक व्यक्ति की जान गई है। देश भर में कोरोना के कारण एक व्यक्ति की जान गई है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 1842 है। आसान शब्दों में कहें तो अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 माह बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने अपनी नई टीम की घोषणा की है, जिसमें शिवपाल, स्वामी प्रसाद और आजम खान समेत 14 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए कैंपेन शुरू कर दी है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को उन्होंने अमेरिका के उन जगहों का दौरा किया जहां 2024 के चुनाव में सबसे पहले वोटिंग होनी है। साथ ही बताया गया डोनाल्ड ट्रंप पार्टी के लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की कोशिश में लग गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भयंकर भूकंप को लेकर। जानकारी के मुताबिक ईरान के खोए शहर में बीते शनिवार रात 5.9 तीव्रता का भूकंप आया।
इस भूकंप में 7 लोगों की जान चली गई है, जबकि 440 लोग घायल हुए हैं। बताया गया भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बच्चों के स्कूलों में दाखिले को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय संगठन के बाद अब शिक्षा विभाग हरियाणा ने नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 में यानी कि पहली में दाखिले की प्रवेश आयु निश्चित कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहे शिक्षा सत्र 2023-24 में इन नियमों का पालन किया जाए। बताया गया पहली क्लास में उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो पाएगा जिनकी उम्र 5 साल 6 महीने है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम समाज को लेकर। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कोरबा के मुस्लिम समुदाय ने शादी निकाह में बैंड बाजा, डीजे, आतिशबाजी और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक कोरबा सदर सुन्नी मुस्लिम जमात के हाजी अखलाक खान ने इस विषय पे बताया है कि जिले के तंजीम उलमा यानी कि मौलानाओं की कमेटी ने आपस में सहमत होने के बाद ये फैसला किया है कि मुस्लिम समुदाय के शादी निकाह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए बैंड बाजा, डीजे और पटाखों की आतिशबाजी को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा। बताया गया अगर किसी शादी में फिजूल खर्ची की जाती है यानी कि बैंड बाजा बजाया जाता है या डीजे बजाया जाता है या आतिशबाजी की जाती है तो फिर मौलवी उस शादी में जाके निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे यानी कि शादी हो ही नहीं पाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के एक दौरे को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 4 फरवरी को दूसरी बार दौसा जिले के दौरे पे जा सकते हैं। बताया गया वो यहाँ देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बताया गया पीएम मोदी सोहना दौसा खंड का उद्घाटन कर लोगों को सुगम आवागमन की सौगात देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिरसा मुंडा स्टेडियम को लेकर। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बताया गया उड़ीसा के राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। दोस्तों आपको बता दें देश के उड़ीसा के स्टेडियम ने दुनिया के सबसे ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी वाले हॉकी स्टेडियम के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आसान शब्दों में कहें तो उड़ीसा में एक ऐसा हॉकी स्टेडियम है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। हॉकी खेलने के लिए दुनिया भर में इतना बड़ा कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ पे इतने सारे लोग बैठ सके। जानकारी के मुताबिक इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में 21,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचार को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बीते रविवार सुबह बादल छाए रहे। साथ ही सुबह के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि इसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में यानी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 31 जनवरी से लेकर आने वाले 4 फरवरी तक आसमान साफ होने की उम्मीद है। यानी कि आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। अब दोस्तों ये तो बात रही देश की राजधानी दिल्ली की, लेकिन आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 30 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही दिल्ली एनसीआर, मध्य प्रदेश और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना है यानी कि ओले गिरने की। इसके अलावा आज तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।